मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, माह अक्टूबर मीन राशि के जो जातक हैं, माह अक्टूबर 11 नवंबर तक, 3 अक्टूबर से 11 नवंबर तक बहुत कुछ बदलने वाला है। समस्त प्रकार की इच्छाएं जो आपकी रुकी हुई थी, जो कार्य रुके हुए थे, वे सभी कार्य पूर्ण होने के संकेत मिल रहे हैं। पर अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति देख लीजिए और गुरु की स्थिति देख लीजिए, क्योंकि जन्म कुंडली प्रथम कुंडली है। हमारे जन्म के समय जो कुंडली निर्मित होती है, तो जन्म से लेकर के अंतिम समय तक किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रथंतर दशा चलती रहती है और वो स्थायी रूप से होता है। उसको हम भोगते भी हैं। कभी मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा, कभी योग कारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा, कभी जीवन में सफलता प्राप्त, कभी असफलता प्राप्त, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में यही होता है। और चंद्र राशि जो है गोचर के अनुसार है। इसमें कुछ दिन के लिए ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं और एक निश्चित समय है उनका, कितने दिन इस राशि पर रहेंगे, उसके बाद अगली राशि में चले जाएंगे। तो ग्रह गोचर करते रहते हैं। जैसे मंगल 1.5 महीना है, सूर्य 1 महीना है, पर इनकी महादशा अंतरदशा तो लंबी होती है। लेकिन ये महीना 15 दिन का जो समय गोचर में मिलता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कुंडली में भी उसी ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, अच्छे भाव में बैठे हैं और गोचर में भी वही स्थिति आ गई, तो फिर तो कुछ कहने नहीं है, फिर तो परिणाम मिलना ही मिलना है। अब यहाँ पर आज हम बात करेंगे शनि महाराज की और गुरु महाराज की। शनिदेव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करते हैं। दूसरा चरण चालू होता है। प्रथम चरण 29 मार्च 2025 को समाप्त हो गया। वो 2.5 साल 30 महीना जो था, बहुत से, सब मीन राशि के हर व्यक्ति नहीं, पर बहुत से व्यक्तियों के जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव आया। हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ गया, कोर्ट कचहरी हो गई, मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया, कर्जा हो गया, यहाँ वहाँ उटपटांग खर्च हो गए, ये स्थिति थी। और 29 मार्च 2025 को जब कुंभ राशि से गोचर पूर्ण करके शनिदेव मीन राशि में आते हैं, तो मीन राशि में पहले से राहु विद्यमान थे, बैठे हुए थे, उनका गोचर चल रहा था। और जैसे राहु के साथ शनि हुए तो श्रापित दोष बन गया, पिशाच योग बन गया। उस समय गुरु जो है वृषभ राशि में थे। अब यहां समझिएगा आप, ये 3 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का जो समय है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए पिछली बातें मैं थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूं। तो 29 मार्च से लेकर के और 18 मई तक 50 दिन का जो ये श्रापित दोष बना, पिशाच योग बना, तो राहु के चलते शनि पीड़ित हो गए और शनि महाराज की दृष्टि वृषभ राशि में पड़ गई। अब वृषभ राशि में गुरु थे, तो गुरु भी पीड़ित हो गए। तो ना गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो सका और न शनि महाराज की कृपा प्राप्त हो सकी। पर ठीक कुछ दिन बाद 14 नवंबर 2025 को, 14 मई 2025 को गुरु का राशि परिवर्तन वृषभ राशि से मिथुन राशि में होता है। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही थी वो समाप्त हो गई, तो गुरु स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हो गए लेकिन राहु की नक्षत्र में आ गए, तब भी समस्या बनी थी मीन राशि के जातकों के चौथे भाव में। अब क्या क्या हुआ होगा वो मैं आगे आपसे बातें करूंगा। तो यहां पर भी गुरु जो है स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाए
और 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में चले गए, तो शनि स्वतंत्र हो गए, तो पिशाच योग भी समाप्त हो गया। शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही थी वो भी समाप्त हो गया। कहने का तात्पर्य तीनों ग्रह स्वतंत्र हो गए, अपना अपना कार्य करने लगे। पर गुरु की राशि में शनि अपने आप को सहज नहीं समझते। अब यहां पर आर्द्रा नक्षत्र में गुरुदेव ये भी असहज हो गए, और वो 50 दिन जो पिशाच योग था 29 मार्च से 18 मई तक का जो पिशाच योग बना हुआ था वो 2.5 साल के बराबर 50 दिन था। अनेक प्रकार की समस्याएं आई होंगी, उलझने आई होंगी, मानसिक तनाव बना होगा, स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, कोर्ट कचहरी में अनायास धन खर्चा हुआ होगा, बेवजह किसी से भी बकवास हुई होगी। माने समस्या किसी भी प्रकार की आ सकती है। जन्म कुंडली में गुरु किस भाव में बैठे हैं, किस भाव के स्वामी है, ये एक अलग विषय है, उसको भी देखना चाहिए। पर चंद्र राशि के आधार पर चौथे भाव में जो गुरु गोचर कर रहे हैं, अभी भी गोचर कर रहे हैं, अब हो क्या रहा है कि 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के और 11 नवंबर 2025 तक, माने लगभग सवा महीने शनि देव जो हैं वो गुरु की नक्षत्र में, पूर्वाभाद्र नक्षत्र में गोचर नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। गोचर तो मीन राशि में ही है, पर नक्षत्र परिवर्तन हो गया। और जब नक्षत्र का परिवर्तन, वो भी गुरु जैसे शुभ ग्रह के नक्षत्र में शनि देव का प्रवेश होना, तो शनि देव यहां पर क्या करेंगे? अब प्रश्न तो यही उठता है कि मीन राशि में जब शनि देव गोचर कर रहे हैं, दूसरा चरण चल रहा है, तो जो भी सुख जो भी दुख है वो तो भोगना पड़ेगा। बात सही है, लेकिन ये 3 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का जो समय है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि गुरु की नक्षत्र में शनि का गोचर करना यही एक महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए क्या है कि शनि देव जब गुरु के नक्षत्र में आ गए, तो शनि गुरु से प्रार्थना करके कि मीन राशि के जो जातक हैं, या गुरुदेव आपकी जहां दृष्टि पड़ रही है उसको शुभ फल प्रदान कीजिए। तो अब गुरु क्या करेंगे? तो गुरु तो पहले से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब चौथा भाव क्या है? चौथा भाव माता का भाव है। मकान, वाहन, शिक्षा, जमीन, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, खरीदते बेचते हैं, वो महत्वपूर्ण भाव है। और महत्वपूर्ण भाव में गुरु का गोचर। अब गुरु यहां पर शनि की प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, तो जो मीन राशि के जातक है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे मकान हो, वाहन हो, जमीन हो, जो भी है, जिस भी क्षेत्र में वो प्रयासरत थे और किसी कारण से वो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, तो शनि की प्रार्थना से, गुरु की कृपा से वो कार्य सिद्ध होगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, वाहन खरीदने की इच्छा थी, वाहन प्राप्त होगा, सब कुछ संभव होगा। ये बिल्कुल सत्य है। अब गुरु की दृष्टि भी है अपनी, 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9, 3 दृष्टियां हैं। अब गुरु की दृष्टि जो है, पहली दृष्टि, 5वीं दृष्टि जो है, अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव क्या है? रिसर्च का भाव है, खोजबीन का भाव है, जमीन में गड़ा हुआ धन। गड़ा हुआ धन का मतलब आप कला से ना समझें। जैसे कहा जाता है कि वहाँ हाड़ा गड़ा है, गुंडी गड़ी हुई है, वहाँ सोना गड़ा हुआ है। गड़ा हुआ धन से मतलब खनिज से है, एल्युमिनियम है, कोयला है, आयरन ओर है, सोना है, चांदी है, जो कुछ भी है,
भूगर्भ में, वो गड़ा धन, उससे लाभ हो सकता है, सट्टा लॉटरी से लाभ हो सकता है। अनेक प्रकार के लाभ यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ने से मीन राशि के जातकों को हो सकता है। अब देखिए 7वीं दृष्टि जो है गुरु की कहां पड़ रही है। अभी इस हिसाब से हम चलें, 4थे भाव में है गुरु, आगे गुरु का राशि परिवर्तन भी होगा। तो गुरु यहां पर 7वीं दृष्टि धनु राशि में पड़ रही है। तो जब धनु राशि में पड़ रही है तो धनु राशि के जो जातक हैं ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण भाव इसलिए है कि ये कर्म क्षेत्र है, और कर्म क्षेत्र हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करता है। अब चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे व्यापार करता हो, चाहे राजनीति करता हो, या और कुछ करता हो, जिस भी क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उसमें मार्ग प्रशस्त होगा और रुके हुए कार्यों को की गति मिलेगी और वो कार्य संपन्न होंगे। जैसे राजनीति में सफलता प्राप्त होगी, मीन राशि के जो जातक हैं उद्योग का जो कार्य है उसमें सफलता प्राप्त होगी, नौकरी में जिनका प्रमोशन रुका हुआ था प्रमोशन हो सकता है। ये मीन राशि के लिए है। ये 7वीं दृष्टि। अब 9वीं दृष्टि जो है गुरु की राहु के ऊपर पड़ रही है। तो राहु के जो अशुभ प्रभाव थे वो समाप्त हो गए। राहु विदेश का कारक, 12वां भाव विदेश का कारक है। अब यहाँ पर जो लोग विदेश से व्यवसाय करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, ये उनके लिए भी गुरु की कृपा प्राप्त हो रही है, ये स्थिति है। और 19 अक्टूबर 2025 को अभी गुरु का राशि गोचर जो है 4थे भाव में है। जो मीन राशि के जातक हैं 4थे भाव में है, और 4थे भाव से 19 अक्टूबर को गुरु 5म भाव में आ जाएंगे। जब गुरु यहां पर 29/10/2025 को, ये गुरु की उच्च की राशि है कर्क राशि, 5म भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, विद्या बुद्धि संतान का भाव, सट्टा जुआ लॉटरी का भाव, शेयर मार्केट का भाव, म्यूचुअल फंड, या जहां भी हम इन्वेस्ट करते हैं कि मंथली हमको रिटर्न मिले, ईयरली मिले, या फिक्स करते हैं, वो संगीतकार, गीतकार, लेखक, कलाकार, प्रेम संबंध, ये सब कुछ 5म भाव है। और जब गुरु अपनी उच्च की राशि में मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि 5म भाव में आएंगे तो मीन राशि के जो जातक हैं उनमें ये सब चीजें प्राप्त होंगी, यहां भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी, मन खुश हो जाएगा। अब यहां ये तो गोचर हो गया गुरु का। अब यहां से सबसे पहले 5वीं दृष्टि कहां पड़ रही है? 1 2 3 4 5। 5वीं दृष्टि देखिए भाग्य भाव, धर्म का भाव, पिता का भाव। ये 5वां भाव जो है सबसे महत्वपूर्ण भाव है कि भाग्य का भाव। अब गुरु क्या करेंगे? शनि ही करवा रहे हैं, गुरु से शनि ही प्रार्थना कर रहे हैं, शनि ही करवा रहे हैं। गुरु की दृष्टि तो पहले भी पड़ रही थी ग्रहों भावों में, पर यहां पर पहली दृष्टि जो है 5म भाव 9वें भाव में पड़ रही है। तो भाग्य बली होगा, भाग्य साथ देगा। जहां काम रुक रहा था काम शुरू होने चालू हो जाएंगे, पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, धर्म के क्षेत्र में अच्छी भावना जागृत होगी, धर्म के क्षेत्र में धन भी खर्चा होगा। तो ये तो 9वां भाव है। जब गुरु कर्क राशि में आ जाएंगे तब की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां देखिए ये है आय भाव, यहां मकर राशि है। अब यहां पर मकर राशि ये शनि की राशि है, और ये कुंभ राशि ये भी शनि की राशि है। ये दोनों राशियां जो हैं शनि की हैं, और शनि यहां पर बैठ करके गुरु की नक्षत्र में, अब गुरु साथ में। अब गुरु की 7वीं दृष्टि एकादश भाव में, मकर राशि में, शनि की राशि में,
अब यहां पर आय के अनेक स्रोत खुलेंगे। ये आय का भाव है, छोटी मोटी बीमारियों का भाव है, और महत्वपूर्ण भाव कि हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं को पूर्ति करने का भाव है एकादश भाव, लक्ष्मी भाव। तो यहां पर जो लोग जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं उस क्षेत्र से अच्छी आय होनी चाहिए और होगा भी। तो 3 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का जो समय है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। तो ये 7वीं दृष्टि हो गई कि धन की कमी शनिदेव नहीं आने देंगे और सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि इस राशि के स्वामी भी हैं और एकादश भाव के भी स्वामी हैं और शनि लग्न में बैठे भी हैं। आपस में बहुत अच्छे संबंध है गुरु के साथ, गुरु की नक्षत्र में शनि है। अब यहां पर 9वीं दृष्टि जो है लग्न में पड़ रही है। अब लग्न जो लोग लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे, बीमार थे, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा। दसम भाव जो है ये धनु राशि सोशल स्टेटस को भी दिखाता है। सामाजिक स्तर अच्छा होगा, समाज में नाम होगा, शोहरत होगी, इज्जत बढ़ेगी, सम्मान होगा, ये सब चीज़ें हैं। अब मित्रों ये गोचर है। अब गोचर में जैसे यहाँ सूर्य बुध, यहाँ शनि समसप्तम दृष्टि योग भी बन रहा है। इसकी कुंडली अलग से बनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी कुंडली हो जाए, ये वीडियो हो जाएगा। इसका विश्लेषण अलग से मैं आपको दूंगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अंत में मैं ये कहूँगा कि शनि महाराज मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। मीन राशि में शनि वर्तमान में 28 नवंबर तक 138 दिनों के लिए बकरी हैं और बकरी अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, गुरु के नक्षत्र में है। अब शनि मीन राशि में है, गुरु की राशि में, और शनि गुरु के नक्षत्र में भी है। अब शनि यहाँ पर गुरु की कृपा से सब कुछ देने वाले हैं। ये लगभग 1.25 महीना का समय जो है, नवरात्रि का, दशहरा, एकादशी, दिवाली, ये बहुत ही उत्तम समय है। और मैं तो कहूँगा कि जो मीन राशि के जातक हैं उन्हें भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। और मित्रों एक निवेदन हमेशा आपसे करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें, लाइक कर दें, जिससे जन जन तक ये वीडियो पहुंच सके, लोगों को जानकारी हो सके। और जो लोग किसी भी समस्या से उलझे हुए हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दीजिए। मैं स्वयं आपको फ़ोन लगाऊंगा। और एक प्रार्थना कि बहुत से हमारे दर्शक हैं, नए दर्शक हैं, पुराने दर्शक हैं, ये जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो फ़ोन उठाते ही अपनी समस्याओं को बताना चालू कर देते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी समस्या गोपनीय रखें। आपकी समस्या कुंडली में छिपे हुए हैं। जब कुंडली का अध्ययन किया जाता है तो उसमें समस्याएं दिखने लगती हैं, और जब मैं अध्ययन कर लूँगा, विश्लेषण कर लूँगा, तो स्वतः ही मैं आपको फ़ोन लगाऊंगा। और एक कुंडली का विश्लेषण नहीं होता कि सिर्फ चंद्र कुंडली को लेकर या लग्न कुंडली को लेकर हम किसी निष्कर्ष पर अंतिम चरण में हम पहुंच जाएं, ऐसा नहीं है। सामान्य विश्लेषण करने के लिए भी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, अष्टकवर्ग कुंडली, भिन्नाष्टक कुंडली, ये 5-6 कुंडली जो है जिनको देखने के बाद हम किसी
निर्णय पर पहुंच पाते हैं। आप जीवन में आपका बचपन कैसा था, प्रौढ़ावस्था कैसा था या है या होगा, युवावस्था कैसा होगा, वृद्धावस्था कैसा होगा, जीवन में आप कितनी ऊंचाइयां छुएंगे, कितना धन होगा नहीं होगा, सामाजिक स्तर आपका क्या होगा, बैंक बैलेंस कितना होगा, आपके मन की इच्छाएं कितनी होंगी, इच्छाएं कितनी पूर्ति होंगी, संतान पक्ष से लाभ होगा, प्रेम विवाह होगा या क्या होगा, रोग कितना होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, भाग्य कितना साथ देगा नहीं देगा, कर्म क्षेत्र में हम कितनी मेहनत करेंगे, हमारी कितनी आय होगी, हम कितना व्यय करेंगे, कर्ज योग तो नहीं बन रहा है, कुंडली में सबसे खराब ग्रह कौन सा है, व्यापार नहीं चल रहा है तो क्या किया जाए व्यापार के लिए, ये सब कुछ मैं आपसे बातें करूंगा। और इतनी बातें करने के लिए कम से कम 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता है, और 1.25 घंटा 1.5 घंटा मेरे को होमवर्क करने में लगता है। 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना देने से पूरी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती है। लंबा वीडियो हो जाने से लोग ठीक से देख भी नहीं पाते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अंत में पुनः कहूंगा कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने शेयर कर लीजिए, घंटी का बटन दबा लीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे जितने भी वीडियो हैं सब आपको मिल जाएंगे, और जो भी वीडियो में डालूंगा वो तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमः शिवाय।